Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to solve exercise 6.3. First of all, look at it. First question. If theta lies in first quadrant, find the remaining trigonometric ratios of theta. अगर थीटा पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना वो फाइंड करनी है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको इसमें दी गई होगी, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में साइन थीटा इक्वल टू 2/3 गिवन है, तो आपने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो देखिए जी, साइन थीटा, जैसा कि हमें पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी ए ओवर सी। अब देखें यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है, इसमें 90 की अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। अब उसने जो हाइपोटेन्यूज, देखें यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या गिवन है, परपेंडिकुलर किसकी इक्वल होगा, 2 के, क्योंकि नोमरेटर में 2 है और साइन थीटा के नोमरेटर में परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर 2 के इक्वल होगा, और हाइपोटेन्यूज किसकी इक्वल होगा, 3 के। ठीक है, तो बेस हमने फाइंड करनी है, तो यानी ए किसकी इक्वल है, 2 के, और सी किसकी इक्वल है, 3 के, और बेस हमने फाइंड करनी है बी। तो लिखें जी, हम लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी किसके इक्वल है, 3 के, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए किसके इक्वल है, 2 के, 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस बी स्क्वायर। 4 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब बी किसकी इक्वल होगा, ±5 स्क्वायर रूट। लेकिन हम क्या वैल्यू लेंगे, बी इज इक्वल टू जस्ट 5 स्क्वायर रूट लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों, उसकी वजह यह है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास, यानी बाकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों पॉजिटिव हैं। अगर इसकी नेगेटिव हम वैल्यू लेंगे बी की, बेस की, अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू साथ आएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि क्योंकि वो बता चुका है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। चलते हैं जिसकी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बी ओवर सी। बी किसकी इक्वल है, 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय सी 3 है। अच्छा ओके जी, tan थीटा इक्वल होता है ए ओवर बी, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ए यहाँ पे 2 है, और जो बेस है वो क्या है, किसकी इक्वल है, 5 स्क्वायर रूट के, ये आ जाएगा जी। और उसके बाद बाकी, अब आपको पता है कि बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इन तीनों का रेसिप्रोकल्स हैं, यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट थीटा। तो रेसिप्रोकल है तो हम क्या लिखेंगे, 3/2। और या हम वैसे भी कर सकते हैं कि कोसिकेंट थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो हम 3/2 लिख लेंगे। उसके बाद बाकी कौन सा, सीकेंट थीटा हमने फाइंड करना है। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है, सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का, तो हम इसको लिखेंगे 3/5 स्क्वायर रूट। और इसी तरह कोट थीटा हमने फाइंड करना है। कोट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है tan का, तो वो किसके इक्वल होगा, 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं जी। देखें सेकंड पार्ट में क्या है जी, cos थीटा इज इक्वल टू 3/4।
देखें cos किसकी इक्वल, cos थीटा किसकी इक्वल होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, सॉरी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस क्या होगा 3, नंबरेटर में 3 है तो बेस 3 होगी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 4। तो परपेंडिकुलर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखें बेस किसकी इक्वल है 3 के, और हाइपोटेन्यूज 4 है, और ये हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो सेम उसी तरह बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जैसा कि आपको मालूम है कि सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है हमने फाइंड करनी है, ए का स्क्वायर परपेंडिकुलर यानी, और बेस हमारे पास 3 का स्क्वायर गिवन है, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस 9, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, और 16 माइनस 9 7 आ गई। ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और ए इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट। और जैसे कि आपको पता है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तमाम पार्ट्स के लिए थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये भी हमने क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है जी, साथ मेंशन कर लेना है थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके जी, अब ये तो हो गया फाइंड। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसकी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो लिखेंगे जी साइन थीटा जैसे कि आपको पता है किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी ए ओवर सी। तो ए हमने क्या फाइंड किया है 7 स्क्वायर रूट, लिखेंगे जी 7 स्क्वायर रूट, और सी 4 है। उसके बाद साइन थीटा के बाद टेन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस तो ए ओवर बी, ए हमारे पास 7 स्क्वायर रूट है और बी 3 है। उसके बाद बाकी इसकी रेसिप्रोकल्स हैं, ये वैसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे सीकेंड थीटा है फॉर एग्जांपल, सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं। सीकेंड थीटा किसकी इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस यानी सी ओवर बी, तो सी 4 है और बेस 3 है। उसके बाद को सीकेंड लिख लेते हैं, को सीकेंड थीटा किसकी इक्वल होता है ए ओवर सी ओवर ए, तो क्या आ जाएगा जी 4 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर रूट। और आप देख सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल आ रहा है साइन थीटा का। उसके बाद कॉट थीटा किसकी इक्वल होता है बी ओवर ए यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस आपको पता है 3 है और परपेंडिकुलर हमने 7 स्क्वायर रूट फाइंड किया, और ये tan का क्या आ रहा है रेसिप्रोकल आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब जैसा कि आपको पता है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी ए ओवर बी, ए ओवर बी। और आप देख सकते हैं कि एक 1 की इक्वल है, सॉरी पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2, तो ये आएगा ए ओवर बी, यानी अब ए किसकी इक्वल है 1 के और बी किसकी इक्वल है 2 के। तो सी हमने फाइंड करना है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा जी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए किसकी इक्वल है 1 के और बी 2 की इक्वल है, तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और सी स्क्वायर है इधर, सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट। और सिर्फ हम क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे हम लिख देंगे थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड। ठीक है जी, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब क्या करेंगे हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे।
जैसे कि हमने tan थीटा फाइंड कर लिया है, cot थीटा लिख लेते हैं जो कि सी का रेसिप्रोकल होता है। cot थीटा क्या होता है, b/a। तो b हमने क्या फाइंड, b हमारे पास क्या है 2 और a क्या है 1, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद क्या है साइन थीटा हम फाइंड करते हैं। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो a डिवाइडेड बाय c, और a हमने फाइंड किया 1 की इक्वल है, और a हमें पता था 1 की इक्वल है, और c किसकी इक्वल है हमने फाइंड किया है 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद cos थीटा हम फाइंड कर लेते हैं। cos थीटा किसकी इक्वल होता है b/c। तो बेस हमारे पास पहले से मौजूद है 2 डिवाइडेड बाय सी हमने फाइंड किया है, 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये वैल्यूज आ गई हैं जी। ओके जी, अब हमने क्या फाइंड करने हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कोसेकेंट थीटा हमने फाइंड करना है। कोसेकेंट थीटा रेसिप्रोकल भी होता है साइन का, और आप वैसे भी लिख सकते हैं सी डिवाइडेड बाय ए की इक्वल होता है। तो सी किसकी इक्वल है 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए किसकी इक्वल है 1, तो ये जस्ट 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद सीकंड थीटा देख लेते हैं जी। सीकंड थीटा किसकी इक्वल होता है c/b। तो c किसकी इक्वल है 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय b किसकी इक्वल है 2 की इक्वल है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया tan थीटा। नेक्स्ट सीकंड थीटा है, तो देखें जी सीकंड थीटा किसकी इक्वल होता है, फोर्थ पार्ट है ये। देखें सीकंड थीटा जो होता है वो इक्वल होता है, वो अभी 3 की इक्वल है, इसको हम लिख सकते हैं 3/1, ठीक है जी। और सीकंड थीटा इक्वल होता है, देखें सीकंड थीटा कोस का रेसिप्रोकल है। अब कोस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये किसकी इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हम यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और आप देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज सी की इक्वल है और बेस बी की इक्वल है। तो यानी सी हमारे पास क्या है 3 और बी हमारे पास 1 है, और ए हमने फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर है। तो वही बाय पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी किसकी इक्वल है 3 के, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर हमने फाइंड करना है प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 9 माइनस 1 आ जाएगा ए स्क्वायर, और 8 आ जाएगा ए स्क्वायर। अब ए किसकी इक्वल आएगा, आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा ए इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, यानी 8 का स्क्वायर रूट आएगा दोनों साइड पे। तो 8 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 स्क्वायर रूट 2 की इक्वल होता है। तो अभी सिंस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम सिर्फ कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, और यहाँ पे हम मेंशन भी करेंगे थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड। अभी हमने क्या क्या फाइंड, अब इसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने क्या करना है कॉड, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम कॉज लिख लेते हैं जो कि किसकी इक्वल होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, सीकंड थीटा का। तो b/c की इक्वल होगा b/c। तो b किसकी इक्वल है 1 के, और c किसकी इक्वल है 3 के, तो 1/3 आ जाएगा जी। और उसके बाद हमने कौन सा फाइंड करना है, कोस सीकंड थीटा हम फाइंड कर लेते हैं, बल्कि उससे पहले हम साइन थीटा फाइंड करते हैं। साइन थीटा किसकी इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है हमने फाइंड किया है 2 स्क्वायर रूट 2 के डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 3 है, वो हम लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, कोसेकेंट फाइंड कर लेते हैं। अब हम जी यहाँ पे कोसेकेंट लिखते हैं। कोसेकेंट किसकी इक्वल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2। और उसके बाद कौन सा फाइंड करना है हमने, कॉट और टेन। कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो b/a। अब b क्या है हमारे पास 1, और a हमने फाइंड किया है 2 स्क्वायर रूट 2, और टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉट का, तो
ए ओवर बी होगा, और ए किसकी इक्वल है 2√2 के, और ये 1 की इक्वल है बी, तो 1 नीचे आएगा तो 2√2 भी आंसर होगा। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है 5 पार्ट, और cot थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। अब देखें इसके सोल्यूशन में, देखें क्या होगा जी। पहले तो हम लिखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। अब हमें पता है कि cot थीटा जो है वो किसकी इक्वल होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर के। तो लिखेंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है हमारे पास, यानी ये 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट की इक्वल है, ठीक है। तो बेस क्या होगी हमारे पास 3 स्क्वायर रूट, और परपेंडिकुलर किसकी इक्वल होगा 2 स्क्वायर रूट के, ठीक है जी। अभी हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सी स्क्वायर पहले हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी किसकी इक्वल है, देखें बेस ये बी है और ये ए है, और सी हमने फाइंड करना है। तो सी किसकी इक्वल होगा, सी स्क्वायर ही आएगा इधर, और ए स्क्वायर क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट होंगे, तो सी स्क्वायर आएगा 2 + 3, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 5, और c इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट आएगा। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना हम फाइंड कर लेंगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें रिक्वायर्ड है। एक तो कॉट गिवन है, तो tan पहले आप फाइंड कर लें। tan थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉट का, तो क्या आ जाएगा a ओवर b, और a जैसा कि आपको पता है किसकी इक्वल है 2 स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद हमने cos थीटा फाइंड करना है। cos थीटा किसकी इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज b ओवर c, b स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट की इक्वल है, और c हमने फाइंड किया है 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद साइन थीटा हमने फाइंड करना है। साइन थीटा किसकी इक्वल है a ओवर c, तो a किसकी इक्वल है 2 स्क्वायर रूट के, और c हमने फाइंड किया है 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा फाइंड कर लिया। अब साइन और कॉस के रेसिप्रोकल रहते हैं। कॉस सीकंड थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस सीकंड थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, और c ओवर a की इक्वल होता है, तो क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। और उसके बाद है सीकंड थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और c ओवर b की इक्वल होगा, और c आपको पता है 5 स्क्वायर रूट है, तो b किसकी इक्वल होगा 3 स्क्वायर रूट। ये हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये 3 आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं। ये यहाँ पे मैंने लिखी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा होता है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos सेकंड स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं इन क्वेश्चन में 2 से लेकर जो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 तक क्वेश्चंस हैं इनमें। तो आए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके अब इन क्वेश्चन में हमने शो करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो आपको ये एक साइड ले लें। इसमें फॉर एग्जांपल हम LHS ले लेते हैं इसके सॉल्यूशन में। देखें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा को अगर हम a कंसिडर करें और कॉस थीटा को b कंसिडर करें और इनका हम स्क्वायर लें प्लस b का होल स्क्वायर, तो वो कुछ इस तरह होगा कि यानी a का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर आएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब क्या होगा जी, ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसकी इक्वल होते हैं 1 के। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1 + 2 cos
सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यही हमारे RHS है। हम देखेंगे कि ये RHS के इक्वल है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अब ये जो क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने के, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम इस क्वेश्चन को LHS लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं और RHS भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे RHS लेता हूँ और इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 1/tan थीटा। अब देखें जो tan थीटा होता है ये इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर से किधर जाएगा, नोमरेटर में चला जाएगा, तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा आएगा। या फिर हम यहाँ पे आप देखें, अगर हम इसको लिखें 1 डिवाइडेड बाय, यानी ये डिवीजन, ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो अल्टीमेटली ये किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। और ये कौन सी साइड है हमारी, LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है जी। ये हमारे क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा। प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे जी, इसमें हम LHS लेंगे। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेकंड थीटा। अब अगर आप देखें इसको क्या हम लिख सकते हैं, साइन थीटा डॉट 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा डॉट 1 ओवर सेकंड थीटा। क्योंकि आप देखें ना तो ये मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा ही आएगा, और यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओवर यानी 1 ओवर सेकंड थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ओवर कॉस थीटा ओवर सेकंड थीटा ही आएगा। तो अब क्या करेंगे हम, अब देखें 1 ओवर कोस सेकंड थीटा को हम लिख सकते हैं, ये किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा के, यानी साइन थीटा और कोस सेकंड थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। इसी तरह सेकंड थीटा और कोस थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर कोस सेकंड थीटा को साइन थीटा प्लस कोस थीटा डॉट ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि 1 ओवर सेकंड थीटा रेसिप्रोकल है किसका, सेकंड थीटा रेसिप्रोकल है कॉस का, और कॉस थीटा रेसिप्रोकल है सेकंड थीटा का। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जैसा कि आपको पता है ये 1 की इक्वल होता है बाय आइडेंटिटी, एंड ये किसकी इक्वल है, RHS। ओके जी। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। सॉरी क्वेश्चन 4 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्या है जी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए जी इसमें हम LHS ले लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है LHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो अगर हमने यहाँ से वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा की, तो वो किसकी इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
दोनों की आपकी भी वैल्यू लगा सकते हैं, यहाँ पे साइन की वैल्यू लगा लें या कॉस, यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर थीटा रिक्वायर्ड है दूसरा RHS में, तो यहाँ पे आप क्या करें साइन की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू, यानी साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। वैसे तो कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू पुट की जा सकती है, जो कि मैं पहले बताना चाह रहा था कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, लेकिन हम जो हमें RHS दी गई है उसमें हमने कॉस स्क्वायर थीटा लेके आना है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, और ये किसके इक्वल आएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे, और क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है जी, और ये हमारी कौन सी साइड है RHS।